बिहार की बात करते हैं, जहां 38 जिलों में से कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ से लाखों लोग बेघर हैं, उनका बुरा हाल है। बहुत से लोग विस्थापित हो चुके हैं और इस आपदा के बीच जल संसाधन मामलों पर संसदीय समिति की बैठक में कई सवाल खड़े हुए हैं। सवाल उठाए गए हैं कि आखिर बिहार में आने वाली बाढ़ का जिम्मेदार कौन है। देखिए हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर की ये रिपोर्ट। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है, लाखों लोग इससे जूझ रहे हैं। सोमवार को इस आपदा के बीच जल संसाधन मामलों पर संसदीय समिति की बैठक में बिहार सरकार के बड़े अफसरों को कठिन सवाल झेलने पड़े। सूत्रों के मुताबिक बिहार सरकार के अफसरों ने बाढ़ के संकट के लिए नेपाल की तरफ से आने वाली नदियों में ज्यादा पानी छोड़ने को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन सांसदों ने उनसे सवाल जवाब करते हुए पूछा, सीमावर्ती जिलों में बाढ़ प्रबंधन के लिए पहल क्यों नहीं की गई? गाद निकालने के काम सही तरीके से क्यों नहीं किए गए? सीमावर्ती जिलों में जो तटबंध बनाए गए उनमें से कुछ बाढ़ में टूट गए, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? संसदीय समिति ने अफसरों को निर्देश दिया कि सीमावर्ती जिलों में बाढ़ प्रबंधन और तटबंधों की सुरक्षा की जवाबदेही तय की जाए। बिहार में गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन और सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन रहे AK बजाज कहते हैं, संकट बड़ा है और इसके लिए संस्थागत तरीके से पहल शुरू करनी होगी। बिहार में जो तकरीबन हर साल बाढ़ आती है, उसका मूल कारण है जो नदियां नेपाल से इंडिया की तरफ आ रही हैं और इनमें मेन वैसे तो 5-6 नदियां हैं जो बिहार के एरिया में आती हैं, बट उनमें से 2 मेन हैं, बागमती और कोसी। इनमें ज़्यादा पानी आता है और जिसकी वजह से बहुत फ्लडिंग होती है बिहार में हर साल। हम नेपाल के साथ काफ़ी बातचीत कर रहे हैं बहुत सालों से। कोसी के ऊपर 2 डैम बड़े बड़े बनाने का प्रपोज़ल है, एक कोसी हाई डैम और एक सुन कोसी डैम, और दूसरा बागमती पे डैम, कमला पे डैम और कई और प्रपोज़ल्स हैं। बट नेपाल ज़्यादा हमारे साथ इस मामले में कोऑपरेट करने को रेडी नहीं है। वो बातचीत तो बहुत होती रहती है और सब कुछ वो हाँ कहते जाते हैं, बट ज़मीन पे कोई काम नहीं हो रहा है। संसदीय समिति ने बिहार में बाढ़ के कहर में ऐसे समय पर दखल दिया है जब राज्य के 16 जिलों में कुल 81 लाख से ज्यादा लोग इससे परेशान हैं। संसदीय समिति ने अब यह तय किया है कि विदेश मंत्रालय और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों को भी समिति के सामने समन किया जाएगा। समिति ये जानना चाहती है कि भारत और नेपाल सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में हर साल आने वाले बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए क्या साझा रणनीति तैयार की है और नीति आयोग ने बॉर्डर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती जिलों में बाढ़ के संकट से निपटने के लिए क्या नई पॉलिसी तैयार की है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।